आज बहुत ही वैराग्य का प्रसंग हम सबके बीच में आया है। हम सबके आदरणीय आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल का देह विलय हो गया है और इस भरत क्षेत्र से मानो एक सूर्य अस्त हो गया है। छोटे दादा एक अद्भुत विद्वान थे। वह व्यक्ति नहीं बल्कि एक स्वयं एक चलती फिरती संस्था थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे आदरणीय दादा। न सिर्फ लेखक लेखक कवि, व्याख्याता और स्वयं एक महाविद्यालय को चलाने वाले ऐसे बहुत ही न्यायवेत्ता, तर्कशास्त्री ऐसे आदरणीय पंडित हुकुमचंद जी भारिल अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वास्तव में यह हम सबके लिए एक अपूरणीय क्षति है। बहुत ही मतलब बाल बोध से लेकर और समय सार अनुशीलन तक की रचनाएं उनकी हमारे पास उपलब्ध हैं। वह हमारे बीच शारीरिक रूप से भले ही ना हो, लेकिन उनका चिंतन हम सबके बीच में है। उनकी लेखनी के रूप में, उनके रिकॉर्डेड प्रवचनों के रूप में उनका चिंतन हमारे बीच में है। इस दृष्टि से वो हमारे बीच में भी अमर है। ऐसे छोटे दादा जिनकी रचना में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये सबको, जन जन को, बच्चे बच्चे को ये मुख पर रटी हुई है ये रचना। ऐसी अनेकों रचना के रचिता आदरणीय दादा हमारे बीच में नहीं रहे। उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यहाँ से हमारी इस सम्यक श्रुतधारा मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। हम 5वीं ढाल में जो 12 भावनाएं दी हुई हैं उसी का चिंतन करते हैं। जोवन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, चहु गति दुख जीव भरे, परिवर्तन परे, सब विघ्न सार असाया, या में सुख नाही लगा। आप लोग भी वहां से बोलिए, साथ में ये 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए। आप अपना अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं। सोवे असोवे कर्म फल जेते, हो गए सुत दारा होए ना तेरी, सब स्वार्थ के जल पर ज्यों दिया में नहीं बेला, जो तो प्रकट जो दे धन धामा, जो है सुत रामा, पल रोते रात मल
की कस बस बसाती है मेली, दिखाए नवे नभ द्वार बहेंगे निहारी, निहारी हंस के हंस करेंगे करें के में यारी। यारी जो योगन की चपलाई, चपलाई ताते ताते सब सब भाई, भाई सब शब्दों के कार कार गले गले रे खुद दूध बरसते हैं बरसे निर्भेरे, बेरे जिन्हें खोल पाप नहीं ना, आत्म आत्म अनुभव अनुभव चित दीना, दीना नहीं दियावत रोगे सांबर है सुख सब लोग, सिय काल काल पावे पाए गुजरिया, रातों निवार निवार न करना सबे करी अब तो कर जो करम के कर्म के पावे, पावे कोई तो दुख ही दर्शावे, दर्शावे लहू न करो न न डरे को, को सरदर्द सदगत मही मही लहरे को, नारे को जो लोक लोक माई माई तेरे तेरे संताप संताप सहे नित बलता, अंतिम अंतिम ग्रीव कलो कलो निहत, निहत पायो पायो अमृत बिया, पर सम्यक पर ज्ञान न लादो, लादो और नभ और निक नभ में निक मुनि में मुनि साधो, साधो ओ भावे मोए ते न्यारे, न्यारे जग जग ज्ञान ज्ञान प्रसादिक प्रसादिक सारे, सारे जो जो धर्म जग जग यज्ञ सारे, वही सुख अचल अचल निहारे, निहारे तो धर्म मुनि कति दरिये तिन्हें की कर टूटे उचरिए, आप सुनिए अभिप्राणी, अपनी अनुभूति अनुभूति पिछानी। पिछानी आदरणीय छोटे दादा, परम पूज्य गुरुदेव श्री से प्राप्त तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। पूज्य गुरुदेव श्री से तत्व ज्ञान तो बहुत लोगों ने पाया, लेकिन उसे जन जन तक पहुंचाना, किस विधि से जन जन तक पहुंचाएं, ये तरकीब, ये आइडिया और एक पूरा मैनेजमेंट, जिसे मैनेजमेंट गुरु कहना चाहिए, आदरणीय छोटे दादा, हम सब की उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित है। जिस तत्व ज्ञान को समझा उन्होंने, जिस तत्व ज्ञान के सहारे पूरा जीवन समाधि में जिया और अंतिम समय भी उनका समाधि रूप पूर्वक ही रहा, ऐसा वो तत्व ज्ञान, उसी को समझने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं छड़ाला के माध्यम से। सम्यक ज्ञान की ही चर्चा चल रही है हमारी। सम्यक ज्ञान किस तरह से होता है, भेद विज्ञान पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है, यह हम इस छंद में समझ चुके हैं। चौथी ढाल, क्या समझा हमने, सम्यक ज्ञान किस तरह से होता है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ये देखा था ना हमने, सम्यक ज्ञान किस तरह से प्राप्त होगा। सम्यक ज्ञान का कारण क्या है। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। स्व का और पर का विवेक जो होगा, जो स्व और पर के विवेक
पूर्वक जो भेद विज्ञान होगा, वही भेद विज्ञान उस सम्यक ज्ञान का कारण है। और वह भेद विज्ञान कैसे होगा, कि उसके लिए पहले बताया कि जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे तो हम भेद विज्ञान प्राप्त होगा, और भेद विज्ञान के बल से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। सम्यक ज्ञान की चर्चा हमारी चल रही है। सम्यक ज्ञान क्यों प्राप्त करना है, क्या है महिमा सम्यक ज्ञान की, वह चर्चा हम देख रहे हैं। 8वां छंद, पेज नंबर 104, 104। सम्यक ज्ञान की महिमा और विषयेच्छा रोकने का उपाय। सभी अपना अपना म्यूट कर लीजिए। पूरब शिव गए जाही, अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद जावे, तास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। सम्यक ज्ञान की महिमा क्या है और विषय की इच्छा रोकने का उपाय क्या है, ये दोनों बातें इस 4 लाइन के छंद में दी है। देखते हैं इसका शब्दार्थ। जे पूरब, जे अर्थात जो जीव, जो भी, पूरब पूर्व, पूरब का दूसरा शब्द हम यदि बोलेंगे तो पूर्व, जो पूर्व में शिव गए, शिव अर्थात मोक्ष गए, जो पूर्व में शिव मोक्ष गए, जाही आगे जाएंगे मतलब जा रहे हैं, जाही मतलब जा रहे हैं, अरु आगे जे हैं और आगे जाएंगे, तीनों चीजें। जो पूर्व में मतलब पहले, मोक्ष गए अभी जा रहे हैं, वर्तमान में जा रहे हैं, और भविष्य में आगे जाएंगे, सो सब महिमा, वह सब महिमा किसकी है, ज्ञान तनी, ज्ञान की है, ऐसा मुनिनाथ कहे हैं, मुनियों के नाथ ने ऐसा कहा है। मुनियों के नाथ अर्थात जिनेंद्र भगवान, मुनियों के नाथ है ना जिनेंद्र भगवान, मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह, विषय रूपी चाह, दव दाह, दव का भयंकर दावानल, विषय चाहों की जो विषय चाह रूपी जो भयंकर दावानल जल रहा है, जगत जन अरनि दजावे, वो जो संसारी जन है, संसारी लोग हैं, उस पुराने संसारी जीवों के अरनि, अरनि का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे, अरण्य, अरण्य अर्थात पुराने वन को जला रहा है। कौन जला रहा है, संसारी जीवों का विषय चाह, विषयों की चाह रूप जो भयंकर अग्नि है, वह पुराने जंगल को जला रहा है। तास उपाय न आन, उसका उपाय न आन नहीं है अन्य, ज्ञान घन घान बुझावे, ज्ञान रूपी घन घान, घन घान अर्थात बारिश, बरसात, घन मतलब बादल, और बादल में से जो पानी निकलता है वो घन घान, बरसात बुझावे, ज्ञान रूपी बारिश बुझाएगी। किसको, विषय रूपी चाह, विषय के चाह रूपी जो भयंकर अग्नि जल रही है उसको बुझाने के लिए कौन है, ज्ञान। तास उपाय न आन, और कोई उपाय नहीं है, केवल ज्ञान ही है, जो उस ज्ञान रूपी बरसात ही है जो उस अग्नि को जलाएगा। अन्वयार्थ, संगीता जी। जय जिनेंद्र दीदी। पूर्व काल में जो जीव मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। 5 इंद्रियों के विषयों को इच्छा रूपी भयंकर दावानल संसारी जीवों रूपी अरण्य पुराने वन को जला रहा है, उसको शांति
का उपाय दूसरा नहीं है, उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है, मात्र ज्ञान रूपी वर्षा का समूह शांत करता है। ठीक, देखिए बहुत ही सरल भाषा में पंडित दौलत राम जी ने यह छड़ाला लिखी है, और इसमें बिल्कुल हमें और भी उसका अर्थ भी निकाल दिया है, तो और सरल हो गई हमारे लिए बात। क्या लिखा है इसमें? जे पूरब शिव गए, जो पूर्व में मोक्ष गए, जो आज से पहले जो भी जीव मोक्ष गए हैं आज से पहले, पूर्व में अर्थात आज से पहले जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, कितने गए हैं? कितने गए हैं मोक्ष अभी तक? 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं कि नहीं? 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत अनंत जीव मोक्ष को गए हैं, अनंत जीव मोक्ष में गए हैं। कैसे हो गए अनंत? कि हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इस तरह से अनंत 6 महीने और अनंत 8 समय निकल गए, अनंत 6 महीने और 8 समय निकल गए। तो इस प्रकार से अनंत जीव मोक्ष में गए हैं। अभी तक जितने भी मोक्ष में गए हैं वह सब ज्ञान की ही महिमा है, सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। सम्यक ज्ञान के कारण ही सभी जीव मोक्ष गए हैं। सो सब महिमा ज्ञान तनी, मतलब वो सब ज्ञान की ही महिमा है, सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। पूर्व काल में जो जीव मोक्ष में गए हैं, जा रहे हैं, मतलब देखो ब्रैकेट में लिख भी दिया है, वर्तमान में जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं क्या वर्तमान में? कि अभी भरत क्षेत्र से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में अभी साक्षात सिमंदर भगवान विराजमान है, वो मोक्ष में जाएंगे, मतलब जा रहे हैं वहां पर। और भी अन्य जीव भी, सिमंदर भगवान के अतिरिक्त और भी जीव हैं, वो सब 6 महीने और 8 समय में वहां से वर्तमान में मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव महाविदेह क्षेत्र में अभी भी। अभी यहां से भरत क्षेत्र से क्यों नहीं जा रहे? कि यहाँ पर अभी मोक्ष की प्राप्ति का इतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो इसलिए महाविदेह क्षेत्र से वर्तमान में भी मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं जीव, और जो भी मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं वह सब किसकी महिमा है? सो सब महिमा ज्ञान तनी, मतलब सम्यक ज्ञान की महिमा है। और भविष्य में भी जाएंगे, अगला लिखा ना, और भविष्य में जाएंगे, मतलब भविष्य में कब तक? अगली 24 आएगी तब तक, या फिर उससे अगली 24 आएगी तब तक, कि ऐसी अनंत 24 आएंगी तब तक, अनंत काल तक, अनंत काल में अनंत 24 आ जाएंगी। तो ऐसे अनंत काल तक जितने भी 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो सब सम्यक ज्ञान की ही महिमा है ना। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है अब ये मत पूछना, क्योंकि अपन ये पहले पढ़ चुके हैं। सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, क्यों प्राप्त करना है, ये सब बातें हमारी पहले आ चुकी है। और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, विधि क्या है, ये भी हम समझ चुके हैं, है ना। क्या आया है? स्व और पर का विवेक करना, स्व और पर का भेद विज्ञान करना, यही सम्यक ज्ञान है। उसी से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, उस सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? स्व और पर का विवेक बखानो। कौन से दोहे में आया है ये, किस छंद में आया है? तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, अनीता जी। अनीता जी अनम्यूट करना पड़ेगा पहले आप। चलिए कोई बात नहीं। समता भाभी। दीदी 7वें छंद में, जय जय। हाँ, ये हमारा 8वां छंद है, इसके पहले वाले ही 7वें छंद में ही आया है कि सम्यक ज्ञान का कारण क्या है। तो तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो,
ये आया है, उस ज्ञान का कारण, मतलब सम्यक ज्ञान का कारण स्व और पर का विवेक है। 7वें छंद में पहले ही आ गया है। स्व और पर का विवेक करना अर्थात क्या है, ये भी अपन समझ चुके हैं कि मैं स्व हूं और बाकी सब पर है। बाकी सब में किसको लेना, घर को, परिवार को, कुटुंब को, या समाज को, या देश को, किसको लेना बाकी सब में? सरिता जी। दीदी पर में है ना, अपनी आत्मा को छोड़कर सबको, समाज है, सब जो भी है, सब कुछ। हाँ, क्या होता है ना कि चक्कर यहीं पे ही है। वो जिसको अपनी आत्मा समझते हैं अपन, वो भी अपनी आत्मा नहीं है। तो इसलिए ये अपने को डिटेल करना पड़ता है कि पर में क्या क्या आएगा। पर में जो पैसा, परिवार, हाथी, घोड़ा, जो पहले बताया था, धन, समाज अलग, राज, जो भी अपनी आत्मा के सिवा जितने भी अनंत पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो सब पर में आएगा। परिवार भी, संबंधी भी, माता पिता, पुत्र, सब पर में आएंगे। ठीक है। देखो, ये तो हमें स्पष्ट रूप से पर दिखाई दे रहे हैं, धन, समाज, गज, बाज, राज, तो काज, नाव, ये सारे तो चीजें हमें दिखाई दे रही स्पष्ट रूप से कि शरीर से भिन्न है। लेकिन पर पदार्थ में और क्या क्या आ गया, आरती जी? अपना जो शरीर है वो भी पर में आ जाए। अपना शरीर, ये जो शरीर नहीं, है वह भी पर हो तो गया। ये जो शरीर है, हाँ, वो पर है। हाँ, ठीक है। और न सिर्फ शरीर, बल्कि वाणी। अपन क्या बोलते हैं कि शरीर तो मेरा नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, ये मैंने बोला है कि शरीर मेरा नहीं है, लेकिन ये बोलने वाले भी आप नहीं हो। ये बोलना तो भाषा वर्णना है। देह और वाणी दोनों ही पर हैं, दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही अजीब हैं। तो इनसे भी हमें भेद ज्ञान रखना होगा। वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म पर में सभी आ गए ना, अपने जो विभावी भाव है, कषाय है, इनको भी पर मानना है। और सब देखो, तो जिन्होंने बताया है वो भी, और जो अपने विभावी भाव जितने भी उठते हैं, विकार है, राग द्वेष है, मोह ममता है, ये भी जरूर, ये सबसे पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो विकारी भाव हैं, विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है, वो भी सब पर हैं। जिससे शरीर में बुखार आ गई, तो वो है तो शरीर में फोड़ा उठ गया, तो वो है तो शरीर का अंग दिखाई देगा कि स्किन से ही बना हुआ है वो, लेकिन वो शरीर का स्वभाव नहीं है, विभाव है इस शरीर का, छोड़ने योग्य है। ऐसे ही जो आत्मा में राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो भी सब हैं। स्वभाव नहीं है आत्मा का राग द्वेष। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा तो ज्ञानानंद स्वभावी है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, है ना? तो आत्मा ज्ञान और आनंद, बस यही उसका स्वभाव है करने का। राग द्वेष करने का उसका स्वभाव नहीं है। मंदिर में मन में पूजा के परिणाम आना, कि पूजा करने जाऊं मैं आज, तो ये तो अपने भाव है या नहीं है? वीना जी, पूजा के भाव, चलो अपने घर की सफाई के परिणाम, ये ऐसे राग के परिणाम हमारे नहीं है, लेकिन पूजा के परिणाम, पाठशाला में आने के परिणाम, छह डाला सुनने के परिणाम, ये तो हमारे हैं। ये भी पर है, क्यों? क्योंकि आत्मा तो ज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि वो अभी भूली हुई है, इसलिए इनकी निमित्त बन रहे हैं ये समझाने के लिए। लेकिन ये भी पर ही है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो उसमें स्वतः ही है, उसको जरूरत थोड़ी है किसी चीज की भी। भगवान की पूजा करने की भी व्य- जरूरत नहीं है। व्यवहार से अभी है, जब मतलब जब तक हम अपने आप को भूले हुए हैं, आत्मा खुद को भूली हुई है, तब तक उसकी जरूरत है। हाँ, तो तब तक तो व्यवहार वो से, है ना, तब तक तो हाँ, पूजा करना अच्छी बात है ना। पूजा का परिणाम जो मन में आए वो तो अच्छी बात है ना। अब परिणाम सुधारने के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आत्मा जो है व्यवहार से ही निश्चय में जाती है।
तो वो क्योंकि पहले परिणाम है कि व्यवहार नहीं अपना, वो परिणाम स्व में जाएगा कि पर में जाएगा? स्वयं में तो नहीं है परिणाम वो, लेकिन वो स्वयं के लिए है, स्वयं ठीक है, में नहीं। क्यों नहीं है ये कारण देखो। वो जो परिणाम है पुण्य पाप के भाव तो है ही विकारी, वो तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पाप के भाव विकारी, पाप अर्थात क्रोधादि कषाय के परिणाम, ये सब विकारी है। तो वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हमने अनादि से क्या किया कि पुण्य भावों को भला जाना, अच्छा जाना कि मुझे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, शुभ भाव के परिणाम हो रहे हैं, तो उनको भला जाना। तो क्या जाना कि ये मेरे परिणाम है, ये अच्छे परिणाम है, ये मेरे परिणाम, ऐसा अभी तक जाना हमने। जबकि वास्तव में पुण्य परिणाम भी, शुभ भाव भी विकारी ही परिणाम है, आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए स्वोन्मुख परिणाम नहीं है, परोन्मुख परिणाम है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनसे भी भेद विज्ञान करने की बात है। यहाँ पर स्व और पर का भेद विज्ञान करवाया है, तो वो पर में सारे ही पुण्य पाप के विकारी भाव, शुभ और अशुभ जो ये राग होते हैं, दोनों ही विकार हैं। और ये दोनों विकार मेरी आत्मा से भिन्न चीज है ना। कर्म 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 अलग है और जीव अलग है, दो अलग अलग चीजें है ना। तो उस कर्म में क्या क्या लेना, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तीनों प्रकार के कर्म। नो कर्म में शरीर आदि संयोग, शरीर और संयोगी संबंध, ये सब नो कर्म हो गए। द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, ये द्रव्य कर्म हो गए। और भाव कर्म में जीव में उठने वाले विकारी परिणाम, राग द्वेष मोह आदि परिणाम, ये सब भाव कर्म है। इन तीनों कर्मों से भिन्न मेरा स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा मेरा स्वरूप है। देखो, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। ये सब महिमा, कौन सी महिमा? जो जो पूर्व में मोक्ष गए, अभी जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वो सब महिमा किसकी है? एकमात्र सम्यक ज्ञान की महिमा है, और किसी चीज की महिमा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अभी पंचम काल है तो अभी तो परिणाम इतने पुरुषार्थ रहता नहीं है, तो अभी तो अपन पूजा पाठ करते करते मोक्ष चले जाएंगे। चौथे काल में सम्यक ज्ञान से मोक्ष जाएंगे, पांचवें काल में पूजा पाठ से मोक्ष जाएंगे। ऐसा नहीं है, पांचवा काल हो, चौथा काल हो, तीसरा काल हो, दूसरा काल हो, कोई भी काल हो, मोक्ष जाने का कारण तो एकमात्र सम्यक ज्ञान ही है। उसमें काल किसी भी प्रकार से अंतर नहीं करता कि इस समय ऐसा होगा और इस समय, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। और चाहे यहां से भरत क्षेत्र से जाए, चाहे महाविदेह क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से मोक्ष जाए, मोक्ष जाने का साधन तो एकमात्र सम्यक ज्ञान ही है। उसके अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है मोक्ष जाने का, ये यहाँ पर बता दिया गया है। सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। मुनिनाथ अर्थात तीर्थंकर, जिनेन्द्र देव, परमेश्वर। यहाँ पर दौलत राम जी ने ये क्यों लिखा कि सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं? ऐसा इसलिए लिखा कि उन्होंने ये बताया कि ये दौलत राम जी के घर की बात नहीं है। उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ये डिसाइड करने वाले पंडित दौलत राम जी नहीं है कि जो पहले मोक्ष गए थे वो सम्यक ज्ञान से मोक्ष गए, जो अभी जा रहे हैं वो भी सम्यक ज्ञान से जा रहे हैं, जो आगे जाएंगे वो भी सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष जाएंगे। ये निर्णय करने वाले पंडित दौलत राम जी नहीं है। किसने निर्णय किया है? ये मुनियों के नाथ केवल ज्ञानी ने, सर्वज्ञ परमेश्वर ने अपने ज्ञान में देखा है यह कि जितने भी मोक्ष गए अभी तक वह सब सम्यक ज्ञान के ही कारण मोक्ष गए हैं। तो ये सब बातें किसी के पर्सनल बात नहीं है, ये तो केवल ज्ञानी की, सर्वज्ञ परमेश्वर की, तीर्थंकर भगवंत की बातें हैं जो उनकी दिव्य ध्वनि में आई है। मुनिनाथ अर्थात, देखो यहाँ पर मुनिनाथ का क्या अर्थ दिया है। ऐसा मुनिनाथ अर्थात जिनेन्द्र देव ने कहा है। मुनिनाथ का अर्थ जिनेन्द्र देव कैसे हो गया? मुनियों के नाथ से आता ना, देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ। ऐसे मुनियों के नाथ, मुनियों के स्वामी कौन है? तो मुनियों के स्वामी मुनि नहीं है,
मुनियों के स्वामी केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमेश्वर हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल संसारी जीवों रूपी अरण्य पुराने वन को जला रहा है। 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी, इंद्रियां कितनी है? 5 है। सबको नाम भी याद होंगे इंद्रियों के, है ना? सबको नाम याद? सुमन जी? अनम्यूट करके बोलिए सुमन जी। भारती जी? देवी जय जनेर। हम्म स्पर्शन रचना घ्राण, स्पर्शन रचना घ्राण